अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदेद, सलामत रहें जहाँ पर भी हों। बड़े अरसे बाद पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आपको पता ही था मैं अपने गाने एक और दिन पे लगा हुआ था। कहाँ तक पहुँचा है? अभी उसकी सिर्फ मास्टरिंग रहती है और फाइनल मिक्सिंग कर रहा हूँ, फाइनल ट्विकिंग, बाकी सब कुछ हो चुका है। लास्ट जब मैंने पॉडकास्ट किया था तो वो पाकिस्तान आइडल के ही बारे में था। और आज जैसे उन्वान है इसका, मैं इसको एक क्लोजर देना चाहता हूँ। क्लोजर ये नहीं कि जो जिस तरह से एब्रप्टली पाकिस्तान आइडल ख़त्म हुआ, लेकिन एक्चुअली हमें क्लोजर नहीं मिला। हमें पता नहीं लगा कि एक तो क्या आसाराइयाँ बहुत हैं, र्यूमर्स हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपको पता ही होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हमें हमारा क्या भाई, हमारी जो एसोसिएशन बन गई थी कई महीनों की। इसी हुआ ये पिछले दिनों मैं ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू मैं कुछ उनके पुराने जो थे ऑडिशन राउंड्स और वो गाला राउंड्स और उसमें मैं गया। तो मैं आप लोगों को भी इस जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ। कुछ यादें भी आएंगी आपको, कुछ गाने। यूँ हुआ ये था, हम सब के कुछ फेवरेट्स थे, कुछ नहीं भी होंगे शायद, लेकिन बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजर रहा था और हम वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि कब एक नया एपिसोड इसका आए और हम उसको एंजॉय करें। और हम लोग ही नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो पाकिस्तान में पता नहीं कब ऐसा टाइम आएगा जब हमको असलियत बिल्कुल वाज़ेह होगी कि एक्चुअली हुआ क्या। सही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एहसान मलिक या एहसन मलिक। हाँ, मैं भी एक और बात आपसे कह दूँ, किसी के नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर भी जाऊँ तो माय अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। सो उन्होंने जब गाया और जब बिलाल की आंखों में जो उनकी नम हुई आंखें, जो उन्होंने गाया था, याद क्या तुझको दिलाएं, बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया था और बड़ी ही मज़ेदार उनकी आवाज़ थी, आवाज़ है मेरा मतलब है। हसन अली आए, बड़े 16 ईयर ओल्ड, वेरी यंग गाय, उनकी भी बहुत उनको अच्छा लगा सुन के। फिर हिरा कैसर आई, उन्होंने तो धमाका कर दिया पर आके। फिर मिनाम आए, उन्होंने रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, और क्या गज़ब का उन्होंने गाया था और बहुत ही मज़ा आया। और मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो पहले आपको एज़ यू नो कि वो बहुत पहले ही उनको दी वॉज बूटेड आउट। आई शुडंट से बूटेड आउट, बट उनको ड्रॉप कर दिया गया था। आई डोंट मीन एनी बडी एनी डिसरिस्पेक्ट। तो रविश रुबाब, उनकी बड़ी पिक्यूलियर आवाज़ थी शुरू में। तो फवाद और हम सब लोग काफ़ी उनकी आवाज़, और वाकई जो सुकून था उनकी आवाज़ में, और जिस तरह से वो गाती थी बड़े चैन से, और बड़ी पिक्यूलियर आवाज़ थी। लेकिन मुझे पता था कि इस आवाज़ के साथ वो ज़्यादा देर तलक चल नहीं सकेंगी। फिर ज़ैन बलोच आए, शुरू में मेरे फेवरेट बिल्कुल नहीं थे, मैंने इनका बहुत इनकी टांग खींची थी, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया एंड वो तो मेरे भी फेवरेट हो गए थे। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था। अरसलान बुखारी, आपको याद होगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, बड़ा अच्छा गाया था इन्होंने ये नींद ना, वो फ्यूज़न का बड़ा अच्छा गाया था इन्होंने। फिर समिया गौहर और आज जाने की ज़िद ने तो उनका शुरू से ही उनका एक स्टेटस एक कंफर्म कर दिया था। फिर माजिद अख्तर आए, आंखों के सागर उन्होंने गाया। ये वो हैं जो ब्लैक टर्बन पहनते थे, पहनते होंगे शायद अभी भी। और बड़ा अच्छा, इनकी बड़ी अच्छी इनकी गायकी थी और मुझे लगा था कि बहुत आगे तक जाएंगे। और बड़ा अच्छा स्वर है इनका वैसे यार, और बड़ी आवाज़ इनकी अच्छी है। वेरी हम्बल पर्सन, मुझे ये बहुत ही मेरे पसंदीदा हैं ये। और फिर मैं यहाँ पर ज़रूर ज़िक्र करूँगा, आपको शायद याद होगा सिंबल नफ़ीस, ये तरब नफ़ीस की जो बहन, तुम संग नैना, इन्होंने गाया था, बहुत अच्छा गाया था, वेरी नाइस। फिर रुमैसा तारिक को कौन भूल सकता है, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किए थे। शुरू में मैं भी बहुत इनके बारे में बहुत क्रिटिकल था, लेकिन फिर माहम ताहिर, तेरा इश्क इन्होंने गाया था, ज़बरदस्त, क्या परफॉर्मेंस थी इनकी। फिर तरब नफ़ीस आई, वो मुझसे हुए हम कलाम, बहुत इन्होंने बहुत अच्छा गाया था। और फिर उन्होंने गाया था एक गाना, हम ना
नटखट हैं, मुझे गाना याद नहीं है मगर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर शाहिद सोनू आए और इन्होंने भी ओएसटी का गाना गाया, एक तेरे बिन जो ओएसटी है, ये जो मेरा इश्क है, बहुत अच्छा गाया था। मेरे तो उस वक्त से ये फेवरेट हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ बहुत पियर्सिंग। और तारिक अली भी एक थे, एक हैं हफ्ज़ा नदीम, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ थी यार, बहुत ही खूबसूरत। वैसे आपस की बात मैं बताऊं आपको। फिर हमारे सबके फेवरेट आर्यान नदीम, और इन्होंने जो पहला गाना गाया था इतना स्लो टेम्पो पे लेकिन इतना अच्छा लगा था, याद है आपको? शाम से पहले आना, बहुत ही ज़बरदस्त। मोहम्मद इब्रार याद होगा डेफिनेटली। फिर मैं नहीं भूल सकता हूँ रुहेल असगर को, जिन्होंने गाया था यार मुझसे पहली सी मोहब्बत, क्या गाया था। रूहान अब्बास भी मेरे एक बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट्स रहे हैं, और उनका गाना मैं अभी तक गुनगुनाता हूँ, बल्कि बहुत मैं इनका ये सुनता हूँ, रब्बा मेरे यार मेरे हाल दा महरम तू, क्या फैंटास्टिक इन्होंने गाया था यार। फिर फरियाल अंबर, अनदर गुड वॉइस। मेहताब अली, बहुत मज़े के कैरेक्टर थे यार ये भी। और नबील अब्बास, मुझे वैसे थे नहीं कहना चाहिए, हैं कहना चाहिए मुझे, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। वकार हुसैन सबके फेवरेट निकले, बहुत ही अच्छी आवाज़, ज़बरदस्त इनकी इनकी गायकी। मीरब जैवलिन एक थी, फिर से कहूँगा हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें क्लोजर मिला नहीं, हमें पता नहीं कि कौन, हम समझते थे कि एक्चुअली हर परफॉर्मेंस पे हम मैं भी शिफ्ट हो रहा था कि नहीं यार ये बंदा जो है ना, इसको होना चाहिए पाकिस्तान आइडल। लेकिन फिर बाद में एक और बंदा आता था, वो उससे बेहतर गा लेता था। रूहान अब्बास के साथ आई थिंक टेक्निकल कुछ हुआ था कि उनका गाना जो उनको दिया गया था उसमें गाने में ही शायद इतना दम नहीं था, दैट इज़ वाई उनको बहुत कम वोट मिले थे। लेकिन अगर आप पूछें मेरी टॉप चॉइसेस कौन सी थी, तो कोई इसमें नो स्पेसिफिक ऑर्डर से मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अगर पाकिस्तान आइडल बनता तो मुझे रंज नहीं होता, ये सब टॉप लेवल के सिंगर्स हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। इससे पहले मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि अब लाइक तो कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और बहुत से लोग आते हैं मेरा पॉडकास्ट देखते हैं और चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और सब कुछ कर दें, आपको पता ही है। तो अब ये है कि एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी कि मैं कभी सोचता हूँ कि अगर कोई और इन्वेस्टर या कोई और सेठ पाकिस्तान आइडल ना भी नाम यूज़ करते, कुछ और मिला जुला एक सिर्फ हम लोगों के लिए कि हमको कोई शांति मिल जाती यार, कि क्लोजर मिल जाता कि भाई ठीक है प्रोग्राम चला। और मैं आपको यहाँ पर एक और मैं बात मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर, मगर मैं ज़रूर कहूँ कि मैं बड़ा मिस करता हूँ राहत फ़तेह अली ख़ान साहब और जो बिलाल मकसूद के जो यू नो उनकी बातें जो होती थी, और बड़े बहुत ही लुत्फ़ आता था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इसका सेकंड एक साल इंतज़ार करेंगे, फिर एक दूसरा सीज़न आएगा, और फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, चलता जाएगा। और वो हो नहीं सका, उसका बड़ा दुख है एक्चुअली। फिर मैं कहना चाहूँगा कि किसी को तो आगे आना चाहिए था। ठीक है, कोर्ट केस चल रहा है, वो नाम इस्तेमाल ना करते, बिकॉज ज़ाहिर है वो जो कंपनी बाहर की थी, पेरेंट कंपनी, वो ज़ाहिर है वो डेफिनेटली विल नॉट लाइक कि, हाँ मैं सिर्फ देख रहा था कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन भी किया था नहीं एकदम से मुझे ख्याल आया। तो ये 10:43 पे मैं इसको एक और क्लिप इसको स्निप कर दूंगा। और तो मेरी टॉप चॉइसेस जो हैं, समिया गौहर, वकार हुसैन, नबील अब्बास, रूहान अब्बास, आर्यान नदीम, तरब नफ़ीस। और जहाँ पर भी हों मेरी दुआ है कि खुश रहें और कुछ म्यूज़िक करें, हमें कुछ गाने सुनाएं, कुछ अपने सुनाएं। और जिस तरह मैंने पहले भी बोला था कि मैं जब अपने गाने कर लूँगा
تو آئی ایم آلویز اویلیبل. اگر ان میں سے کوئی بلکہ یو سی ہم ان کی لائف جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں آج کل. میوزک کر بھی رہے ہیں, ظاہر ہے واپس چلے گئے ہوں گے, جس طرح نبیل عباس آئی تھنک ڈی جی خان سے تھے تو ہیں. اور وہاں پر اب کیا ہو رہا ہے, کچھ میوزک کر بھی رہے ہیں نہیں کر, تو سب کا, ناٹ ایون اونلی نبیل, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ وقار حسین کدھر ہیں, روحان عباس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئی ڈینٹ وانٹ دس پوڈ کاسٹ ٹو بی ایک رنجیدہ, لیکن کیونکہ ہم ظاہر ہے پاسٹ میں جتنے بھی ہم نے انجوائے کیا وہ پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو, اور جو پھر انجام ہوا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار اگر کوئی ہوگا تو اس کا ایسا انجام نہیں ہوگا, اور نہیں ہونا چاہیے بھی, کیونکہ یقین مانیں میں کافی سارے پڑھتا ہوں جو کہ کامنٹس وغیرہ, اور اتنے سارے لوگ نے انڈیا سے میسیج کیے لو اور رسپیکٹ, اور انہوں نے اتنا پسند کیا بنگلہ دیش سے, اور بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک ہم سب لوگوں میں ایک کامن ایک میوزک جو ہے وہ ایک برج کے طور پہ بنا, بلکہ بن رہا تھا, مجھے کہنا چاہیے تھا. اور اسی بات پہ میں آپ کو اور ہاں, یہ اسٹارٹ کی میوزک میں کوشش کروں گا کہ جو انٹرو میوزک ہے ایک اور دن کا وہ میں لگا دوں, شاید آپ کو اچھا پسند آئے گا, اور اینڈ میں اس کا ایک اور میوزیکل پیس ہے وہ بھی لگاؤں گا. اگر نہیں لگا سکا تو دیٹ مینس کو کچھ جلدی میں نے کہا آئی واز جسٹ ٹو لیزی. اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. میں اس کے بعد جو ہے وہ ڈرامہ آج کل بہت نیا شروع ہوا ہے, بس تیرا ساتھ ہو, اس کے اوپر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کو ملے گا ڈرامے باز میں, دیکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ جلد آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.